परम शांति दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप बिगिनर हैं, नए हैं, तो ये स्ट्रेटजी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी और ये बिगिनर टू एडवांस हर कोई यूज़ कर सकता है। इस स्ट्रेटजी को देखिए दोस्तों, यूज़ करना बहुत ईज़ी है, अप्लाई करना बहुत ईज़ी है और इससे बहुत अच्छा रिटर्न भी जनरेट होता है। बस आपको क्या है, पेशेंसफुली इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और इसमें अगर आप सही से करते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी के कुछ हम नियम देख लेते हैं, कुछ इसके फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं, साइकोलॉजी को समझ लेते हैं, कैसे काम करता है, जिस कारण क्या होगा कि आपको चीजों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्त, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, कोई भी हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट, हमें ये चीजें नहीं पता होती है मोस्टली, हम नए जो रिटेलर होते हैं, कि उसमें जो है ये फंडामेंटल, ये कंपनी कैसी है या अच्छी है या नहीं। तो अगर हमें मान लीजिए फंडामेंटल रिसर्च करना नहीं आता या आपको करना आता है, तो आपको करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, स्कैनर पे जाके हमें अच्छी कंपनियों को फिल्टर करना है और उसको एक अच्छे चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाई। मैं आपको कुछ कुछ फिल्टर बता देता हूं जिससे आपको, हम स्कैनर पे देखेंगे जाके, पहले मैं आपको उसको चार्ट पे ही बताऊंगा कैसे यूज करना है, फिर आपको चीजों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो अभी मैं आपको जो चीजें बता देता हूं, पहले सबसे पहले हमें ऐसे स्टॉक को फाइंड करना है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो। यानी देखिए, अच्छी कंपनी है तो उसके गिरने के चांसेस भी कम होते हैं और वो जब रिकवरी होती है तो बहुत जल्दी ऊपर जाती है। दोनों चीजों से फंडामेंटल फंडामेंटल अच्छा है तो एफआईआई डीआई का भी इंटरेस्ट ज्यादा होता है, अच्छे एचएनआई का भी इंटरेस्ट इसमें ज्यादा होता है। तो दोस्तों, अच्छे शेयर को फिल्टर करने के क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। देखिए, हर इंडिविजुअल के लिए अपना अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। जो भी मार्केट में पुराने लोग हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग अपना फिल्टर बना लेते हैं जो उनके साइकोलॉजी के हिसाब से उनको सूट करती है। तो आज हम जो फिल्टर करेंगे, देखिए हम ऐसी कंपनी को खोजेंगे मार्केट प्रॉफिट करती हो, कमाती। तो सबसे पहला हम फिल्टर करेंगे ROCE। देखिए ROCE में क्या होगा, वैसी सारी कंपनियां फिल्टर हो जाएंगी जो कि अच्छा रिटर्न इक्विटी और अपने एसेट पे जनरेट कर, ठीक है, यानी डेब्ट पे भी और इक्विटी पे, दोनों को मिला के उस पर अच्छा रिटर्न जनरेट करें, यानी ऑल ओवर। ऐसी कंपनी इंडस्ट्रियल होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, इस तरह की कंपनियां होती हैं जो कि अच्छा रिटर्न जनरेट करती हैं, मतलब प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के लिए जनरेट करती रहती है। तो अब ये तो हो गई नॉर्मल। अब उसमें हम थोड़ा सा एडवांस ये करेंगे, आरओसी में हम ये डालेंगे नॉर्मल 15-20 से ज्यादा होती है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन हम इसमें बहुत और टफ कर देंगे, इसमें हम 25 डालेंगे कि 25 से ज्यादा आरओसी हो तो वो कंपनी आ जाए हमारे पास, यानी कि ऑलरेडी अच्छी कंपनी रिटर्न। 25 से तो ज्यादा भी कर रही है, मान लीजिए ऐसी कंपनी हमारे साथ फिल्टर होकर आ जाएगी, उसे प्रेजेंट में उसने अच्छा प्रॉफिट रिजल्ट पोस्ट कर दिया और किसी कारण बस आरओसी इंक्रीज हो गया होगा, तो लेकिन हम डालेंगे इसमें कि नहीं, वो कंपनी ऐसी हो जो कि कम से कम 3 साल से ऐसा दे रही हो, डिलीवर कर रही हो अच्छा, यानी कि स्ट्रांग में भी स्ट्रांग, तो हम उसमें डालेंगे 3 साल का आरओसी कम से कम 25 से ज्यादा होना चाहिए। तो एक तो हो गया पहला फिल्टर। उसके बाद हम डालेंगे दोस्तों, कंपनियां आरओसी जनरेट कर रही हो लेकिन उसके पास कर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्ज एक बहुत रेड फ्लैग होता है किसी भी कंपनी के लिए। मोस्टली बहुत लोग, बहुत कंपनी में कम होता है, लेकिन हम एक कॉमन इंसान उस चीजों को फिल्टर नहीं कर पाते कहीं ना कहीं, तो हम उसमें ये फिल्टर डालेंगे, हमें डेप्ट जो है कम होना चाहिए, ज्यादा डेप्ट नहीं होना चाहिए कंपनी का। वैसे डेट एक से कम हो तो अच्छा माना जाता है, लेकिन हम उसमें भी फिल्टर डालेंगे, एक नहीं, आधा नहीं, आधे का भी आधा, यानी कि 0.20 होना चाहिए डेप्ट। तो वो एक अच्छी कंपनी है, नहीं कंपनी के पास कोई माइनर कर्ज या कर्ज नहीं है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, क्योंकि कभी भी दोस्तों क्रैश या ऐसे कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है तो कंपनी कर्ज के कारण वो डूब जाती है। तो हमने डाला आरओसी और डेप्ट भी कम होना चाहिए। अब हम ये डालेंगे, कंपनी सेल्स नहीं करनी चाहिए, प्रॉफिट भी जनरेट करनी चाहिए। मेन तो होता है दोस्तों प्रॉफिट, तो हम ऐसा डालेंगे फिल्टर के प्रॉफिट कंपनी पूरे साल में एटलीस्ट 400, 500, 1000 करोड़, डिपेंड करता है आप कितने स्ट्रॉन्ग, जितना बड़ा डालेंगे तो उतना स्ट्रॉन्ग कंपनी आएगी। तो हमें मीडियम और स्मॉल सारी कंपनी फिल्टर करनी है, तो हम इसमें मान लीजिए 400-500 करोड़ रुपए डाल देंगे जो पूरे साल में कंपनी कमाती, तो ये हो गई पूरे साल। अब हम इसमें ये डालेंगे दोस्तों कि पूरे साल में तो कमा रही है, ठीक है, लेकिन हो सकता है पिछले क्वार्टर टू क्वार्टर उसने कमाया हो, लेकिन तो हम इसमें डालेंगे प्रेजेंट में एवरी क्वार्टर में मिनिमम 100 करोड़, 70, 80, 100 करोड़ कमा रही हो, यानी कि एक साल का भी अच्छा होना चाहिए और प्रेजेंट क्वार्टर का भी अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, हमने इसमें कुछ यूनिक लिया, तो हमने इसमें कोई ऐसा नहीं डाला कि कंपनी हाई पी की चाहिए या लो पी की चाहिए या मार्केट कैप। तो हम इस फिल्टर को देखेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें ऐसी कंपनियां आ जाएंगी ऑटोमेटिक के सब, उसका पी रेशियो भी अच्छा ही होगा। ये तो हो गए फिल्टर प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हमें जाके कॉमन सा हर शेयर के बारे में मतलब आपको एक और एक्स्ट्रा फिल्टर चाहिए, तो ये तो ऐसे आपको अच्छी कंपनी मिल जाएंगी,
लेकिन अगर आपको इसमें और स्ट्रॉन्ग फिल्टर चाहिए दोस्तों, तो आप इसके अंदर कॉमन चीज जाके थोड़ा सा और देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा, अगर आप नए हैं, आपको डर लगता है आपको ट्रेड, क्योंकि एक कंपनी तो अच्छी होगी, बस इसमें क्या होगा कि आपको एफआईआई डीआई की भी होल्डिंग एक बार आप देख, हम ये फिल्टर में नहीं डालेंगे क्योंकि फिल्टर डालने के बाद अच्छी कंपनी हो सकती रह जाए, तो हम इसमें आपको इंडिविजुअली जाके एक बार अपने कंफर्मेशन के लिए देख लेना है कि उसमें पैटर्न में एफआईआई डीआई सेल कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं। अगर फ्लैट भी है या इंक्रीज हल्का भी कर रहे हैं तो चलेगा। तो हमें ये इंडिविजुअल शेयर में आपको जाके देखना है। आप देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, वो आपके डिपेंड आपके अकॉर्डिंग करता है। अगर आप पुराने हैं तो ना भी देखे चलेगा, अगर आप नए हैं, आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो आप ये भी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्टर होकर आएंगी 5-6 हजार कंपनियों में से, ये सिर्फ 10-15 कंपनी 20 कंपनी आएंगी। उसमें भी अगर आप ये फिल्टर डाल देंगे एफआई का, तो हो सकता है 2-3-4 ही कंपनी आए, तो ये फिल्टर एडिशनली है आपके लिए। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, स्टॉक मिल गए, फंडामेंटल भी मिल गए आपको, फिर हम इसके अंदर देखना है। अब हमारा आगे फंडामेंटल का काम हो गया, उसके जो शेयर है ऑल टाइम हाई जो हम ट्रेड करेंगे, हमें तो पैसा बनाना है दोस्तों, तो हम में वो शेयर खोजने हैं जो कि ऑल टाइम हाई पे ना हो। हमें ऐसे शेयरों से बचना है, हमें यानी वैल्यू पे लेना है, हमें ना रिस्क नहीं लेना है, हमें सेफ पैसा कमाना है। तो हम यहाँ पे लेंगे शेयर का जो है वो ऑल टाइम हाई पे ना, ऑल टाइम हाई से कम हो, और ऑल टाइम हाई से कम हो यानी 20-30-40-50% कम हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि उसमें हमको चार्ट पैटर्न देखना है, कोई भी अच्छे सपोर्ट पे शेयर आता हो, या कोई चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा हो, या कोई चार्ट पैटर्न इमर्ज हो रहा हो, चुपचाप उस पर बाई कर लेना। टाइम फ्रेम आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। आप अगर कंफर्टेबल है तो डे में कर सकते हैं, वीकली, मैं वीकली करता हूँ। वीकली इसलिए कि नॉइस बहुत कम होता है, इजीली होता है, आप हो सकता है। आप डेली भी कर सकते हैं, डिपेंड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आप वीकली या डेली अपने चार्ट के अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। जो भी पैटर्न पे आप ट्रेड लेते हैं, उस पैटर्न का जो है टारगेट होगा, या तो हमने ऑलरेडी कम पे लिया तो अपना ऑल टाइम हाई पे, हम यानी कि अच्छी कंपनी डिस्काउंट पे हमें लेनी है, और अपने ऑल टाइम हाई पे आए तो अब उसको बेच देना है हमें, बिल्कुल, यानी कि बहुत नीचे भी नहीं, बहुत ऊपर नहीं, बीच में हमें आराम से रहना है। आराम से अपना 30-40-50% मिलेगा, उसको आपको लेना है। हो सकता है उस पैटर्न को आने में 2 महीने, 6 महीने, वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन। मार्केट अच्छी है तो 1 महीने में भी हो सकता है, 15 दिन में भी हो सकता है। मार्केट कंडीशन खराब है, जैसे अभी खराब थोड़ा सा चल रहा है, तो हो सकता है इसी टारगेट को आने में 1-2 महीने में लगे। और इसमें हम और कैटेगरी में डाल देंगे, बहुत माइनर सा स्टॉप लॉस लेंगे, यानी स्टॉप लॉस बहुत थोड़ा सा रखेंगे, यानी हम बिल्कुल सपोर्ट पे बाई, अगर आप और सेफ चाहते हैं तो बिल्कुल सपोर्ट पे बाई करना है आपको, और आपको माइनर सा 1-2-4% का लेना है। अगर आपको गया तो 3-4% गया, और आने के लिए आपको 30-40-50%, उस टारगेट को आने में अगर 6 महीने, 1 साल, 2 साल भी लग जाते हैं तो कोई बुरा नहीं हो। बस आपको क्या है कि एक प्रोसेस पे बिल्कुल आपको कंटिन्यू इसको फॉलो करना है, डरना नहीं है, कंटिन्यू, क्योंकि साइकोलॉजिकली क्या है, आपको पता है कि आपकी कंपनियां अच्छी हैं, स्ट्रांग है। अगर आपको में और अपना फंडामेंटल स्ट्रांग करना है, तो आपको इन सभी कंपनियों के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा कि कंपनी क्या काम करती है। तो इससे क्या होगा, आपको पता है कंपनी क्या काम करती है, आपका स्ट्रांग कंपनी भी, और पैटर्न, चार्ट पैटर्न। तो अभी हम इस फिल्टर को डालते हैं, एक बार चेक करते हैं, क्योंकि आपको और चीजें क्लियर वहां पर समझ में आएगी। चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं, एक बार देखते हैं। स्क्रीन पे हम देखिए, हम कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। आपको सिंपल कुछ नहीं, आरओसी डालना है। देखिए आरओसी डालेंगे तो देखिए प्रेजेंट का आरओसी आ जाएगा, ईयर का आ जाएगा, और हमें डालना है 3 ईयर का, तो ऑटोमेटिक 3 ईयर का आ गया है। हमें डालना है 25 से ज्यादा होना चाहिए, तो हमने ये डाल दिया 25 से ज्यादा, और ऑटोमेटिक फिर हम, ये फिल्टर हमारा हो गया। दूसरा हमने क्या था, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो आपको सिंपल है डीईबी डालेंगे, आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आ जाएगा। और इसमें हमने क्या डाला था दोस्तों, हमने डालना था इसमें 0.20 से कम होना चाहिए, तो ये आपका एक फिल्टर होके आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको, जब इस फिल्टर को आप डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि वो सारी कंपनियां अच्छी आ जाएंगी जिस पर कर्ज नहीं है। एक तो कंपनी अच्छा आरओसी है और उसके पास कर्ज भी नहीं है, तो ये फिल्टर आपके पास होके आ जाएगा। अब फिर उसके बाद जैसे इस फिल्टर को क्लियर करेंगे, फिर हमें क्या डालना है, प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट यहां पे डालेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हमको क्या लेना है दोस्तों, ये है 12 मंथ का, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमें नेट प्रॉफिट लेना है कितना, मान लीजिए हमने ले लिया 500 करोड़ रुपए, देखते हैं क्या आता है। तो उसमें हमने मान लीजिए 500 करोड़ रुपए सिलेक्ट कर लिया, तो ये यानी कि पूरे साल का 500 करोड़ रुपए कमाती हो मिनिमम, मैक्सिमम इसके ऊपर जितनी, यानी कि स्ट्रॉन्ग कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर, ठीक है। अब हमने डालना है नेट प्रॉफिट जो है वो आपका इस अभी का प्रेजेंट डालना है, तो ये आपका आ गया, देखिए नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर। लेटेस्ट क्वार्टर में हमें डालना है, मान लीजिए लेट से आप मान लीजिए कि 100, हमने डाल दिया कि 100 करोड़ रुपए ये कंपनी कमाती हो। तो अब इससे क्या हमको फिल्टर में मिलेगा, आप देखेंगे तो हमने काफी स्ट्रॉन्ग डाल दी। अब हमें यहाँ पे देखिए नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है
कि आपको हमें ऐसे कंपनियों को सिलेक्ट करना है जहां पे जो इस क्वार्टरली रिजल्ट इसने पोस्ट किया, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको ओके टिक कर देना। तो ये स्कैनर जो आप जाएंगे scanner.com पे, तो ये फ्री है, आपको मतलब इसमें कुछ चार्ज नहीं देने इसमें ये स्कैनर बनाने के। तो अभी देखिए हमने फिल्टर कर दिया, हमने कुछ यूनिक नहीं डाला, कुछ ऐसा नहीं डाला कि मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए, ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएगा। अब हम इस क्वेरी को रन करेंगे और रन करने के बाद आप देखेंगे, देखिए अगर हमने रन किया, देखिए ऑटोमेटिक फिल्टर होकर ही 5000 कंपनियों में से देखेंगे तो 58 कंपनियां आ गई जिन्होंने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए, जिनकी अच्छे चीजें हैं। अब हम इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें सिंपली आपको ये चीजें पता चल गई कि ये कंपनी अच्छी। अब देखिए आप देखेंगे कितने मार्केट कैप से कितनी आई, तो आप फिल्टर करेंगे तो मार्केट कैप देखिए इसमें दिखेंगे, तो आपको दोस्तों बैंकिंग शेयर नहीं आए हैं। मैंने बैंकिंग शेयर के लिए आपको मैंने बताया था ROE डालना है, ROE डालेंगे तो बैंकिंग भी आ जाएगा। तो अब बैंकिंग में चाहिए तो 20 ROC या ROE डाल दीजिएगा, तो उसमें ये भी कंपनियां कवर हो जाएंगी। तो ROE डाल देंगे तो बैंकिंग इसलिए नहीं आएंगे। तो देखिए मार्केट कैप के हिसाब से देखिए तो सारे लार्ज कैप की कंपनियां आ गई, और मिनिमम में जाएंगे तो सबसे छोटी कंपनी जो आएंगी वो 7,500 करोड़, यानी 7,500 करोड़ तक की कंपनी है, यानी अच्छी कंपनी है, यानी मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप सारे आ गए। अब देखिए दोस्तों आपको एक चीज मिलेगी देखने को, हम स्मॉल कैप में भी जाएं तो आप एक चीज देखिए पी रेशियो में, यहाँ पर अगर आप पी रेशियो में देखें तो आप देखिए सभी शेयरों के पी रेशियो देखिए, ये या तो सही है या बहुत हाई पी नहीं है। कोई भी पी अगर देखें तो 40, शायद 40 से ऊपर नहीं है, मगर मैं देख पा रहा हूं जैसा 40 से कम है, यानी कि पी रेशियो भी ऑलरेडी अच्छे हैं और कंपनियां भी अच्छी हैं, यानी कि ऐसी कंपनियां आ गई आपको कि ये हाई पी पे भी नहीं है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें सिंपली कोई भी शेयर को आप रेंडमली उठाइए और उसको हम एक बार चार्ट पैटर्न पे जाके देख लेंगे कि आपको, या तो आप ये 50 आए हैं, 50 को आप पता है इस क्वार्टर में इसके अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो 50 को एक्सेल पे ले लीजिए या आप एक लिस्ट में डाल लीजिए अपने ट्रेडिंग व्यू पर, और वहां पर सबके चार्ट को देख लीजिए। क्योंकि हमें तो सिर्फ मैक्सिमम तो मैक्सिमम 5, 10, 15 शेयर ही इनमें से लेने हैं, तो हमें तो सारे शेयर में ट्रेड नहीं करने ना। इसे इमामी ले लेते हैं, देखिए इमामी आ गया, इमामी को हम लेते हैं और इसके हम थोड़े से अगर हम इमामी पर अगर आ गए दोस्तों, तो इमामी पर आपको एक चीज मिलेगी, देखिए इसका अगर देखें तो इसमें क्या आपको मिलेगा, देखिए हमने क्या था, ये शेयर ऑलरेडी अपने हाई से कम पर है, ठीक है, यानी ऑलरेडी अपने हाई से अगर देखें तो ये कितना डिस्काउंट पर चल रहा है, अगर देखें तो ये ऑलरेडी अपने हाई से 32% गिर चुका है। अब ऐसे शेयर में आपको क्या करना है, देखिए एक तो ये आपको इस सपोर्ट पर है, आपका देखिए ऑलरेडी इस सपोर्ट पर है, और एक सपोर्ट आपका यहां पर था, यहां पे था, तो इस सपोर्ट का अगर और थोड़ा सा नीचे आता तो आपको क्या करना है, ऐसे शेयरों को अपने रडार पे रखना है। रडार जैसे ही अब ये शेयर कभी भी इस वैल्यूएशन पे आए तो आपको अपना अकॉर्डिंग अपना इसको देख के आप अपना प्लान कर सकते हैं। अब ये इसमें देखिए अगर सपोज डेट मान लीजिए दोस्तों इस शेयर में आपने कहीं यहाँ पे एंट्री कर ली, मान लीजिए सेम प्राइस पर, अब स्टॉप लॉस मान लीजिए आपने 5-7% रखा या 2-4% ही रखा यहाँ, तो ये ऑलरेडी बिल्कुल सपोर्ट पर है, तो 2-4-5% का आपने रख लिया। अब यहाँ से मान लीजिए जाने को 5% है और आने को कितना है, आप देखिए अगर ये हमने बात की ऑल टाइम हाई पे भी जाए, देखिए दो, या तो पैटर्न हो, पैटर्न के हिसाब से पैटर्न उसका टारगेट हो तो ले लेना है, या तो अपने हाई पर जाए तो वहां पे इसको सेल कर देना। तो देखिए ये अपने हाई पे भी जाता है तो यहाँ से ऑलमोस्ट 50%, और इस टारगेट को आने में 1-2 साल भी लगता है तो दोस्तों कोई ज्यादा बुरा नहीं है। अब मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक गिरने में मान लीजिए जुलाई से यहाँ तक आया, मान लीजिए 7-8 महीने लगे इसको, 7-8 महीने लगे, मान लीजिए दोबारा 7-8 महीने में भी यहाँ तक आ जाता है तो कोई बुरा नहीं है। हम मैक्सिमम 1 साल ले लेते हैं, 2 साल ले लेते हैं, तो 2 साल में 25% के हिसाब से आपको रिटर्न मिल गया। तो इस तरह से ट्रेड करेंगे, अच्छी कंपनी सही वैल्यूएशन पे, यानी कि आपको हाई वैल्यूएशन नहीं है, तो सिर्फ मैंने आपको ऑल टाइम हाई पे जाने की बात की है, नहीं तो अगर इसी में और ऑल टाइम हाई की जा भी बहुत शेयर ऊपर जाता है तो हमने क्या किया, हमने सस्ते में लिया, सस्ते में ही बेचा है, हमने कहीं मतलब इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाया। तो एक तो आपको इस तरह से अप्रोच करना है, इसमें देखेंगे आप कुछ भी हमने ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल इसको रखने की कोशिश, तो ऐसे हो गया। इस तरह और कुछ हम चार्ट को ले लेते हैं जिससे आपको और चीजों को समझ में आए। जैसे आपको जैसे मान लीजिए इसमें हम देखिए सीडीएसएल ले लेते हैं दोस्तों, सीडीएसएल काफी फेमस शेयर है, काफी इसने रिटर्न भी बनाया है। देखिए मैं तो देखिए दोस्तों अगर आपको मार्केट में और सक्सेस करना है तो आपको हमेशा अपने चार्ट पैटर्न पहले से ड्रॉ करके रखिए, जिससे क्या होगा, ट्रेडिंग व्यू में क्या है कि आप चार्ट पैटर्न को ड्रॉ कर लेते हैं तो हमेशा सेव रहता है, तो आपको बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लिया है, रखता हूं, तो आप उस चीज को करेंगे तो आपको हमेशा बार बार ना सिर्फ एक नजर में उसको चार्ट को देखना है बार बार, और चार्ट को प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चार्ट को देखने की, चार्ट पैटर्न को समझने का, ड्रॉ करने का आपको नॉलेज ज्यादा गेन हो। ये सपोर्ट पर ही हमेशा चल रहा है, सपोर्ट को इसने कभी तोड़ा नहीं है, और अभी देखें तो ये शेयर इसी सपोर्ट के आसपास है। देखिए हमने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया दोस्त, हमने तो स्कैनर अपना फिल्टर किया है स्ट्रॉन्ग शेयर का, ऑटोमेटिक चार्ट पर जाके हमने वो बेसिक चीजें करनी। अब इसमें अगर आप जाएं तो दोस्तों तो आपको देखने को मिलेगा
ये शेयर का एक ये सपोर्ट पे है, ये ऑलरेडी ये सपोर्ट पर है और एक इसका सपोर्ट है। अब मान लीजिए ऐसे शेयर में आपको पता है कि अगर आप कहीं पे भी एंट्री करते हैं यहाँ पर कि आपने इस यहाँ पर इसको एंट्री की और 5-7% का स्टॉप लॉस रख लिया, 10% का मैक्सिमम, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम 1:3-4 होना चाहिए, यानी कि अगर 5% स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो 15% 20% रिटर्न आना चाहिए। मान लीजिए आपने 5% रखा यहाँ पर और यहाँ से अगर ये अपने हाई पर भी जाए दोबारा, तो अपने हाई पर देखते हैं दोस्तों कितना परसेंट होता है, ये आपको मिलेगा करीब 50%। ये भी तो सोचिए कि इसमें 5% दे के अगर आपको 50% मिलता है तो कितना हो गया रिस्क रिवॉर्ड, तो सोचिए आपको 1:10 हो गया, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो अब ये ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको क्विक ट्रेड मिलते रहेंगे, स्टॉप लॉस टारगेट आपका ऑटोमेटिक, आपको आज तो बहुत सुविधाएं आ गई, स्टॉप लॉस टारगेट पहले से डिफाइन करके रख दीजिए, आपको साइकोलॉजिकली कोई प्रेशर नहीं हो। बस क्या है कि आपको इसको पेशेंस के साथ, इसमें क्या है दोस्तों, स्टॉक खोजना बहुत ईजी है, फाइंड करना बहुत ईजी है, ट्रेड लेना बहुत ईजी है, बस इसको पेशेंस के साथ होल्ड करना आपको आना। इस हिसाब से अगर आप देखिए ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ईजी चीज है। हमने सिंपल कुछ नहीं करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय करना, सपोर्ट के लीजिए, रेजिस्टेंस पे आया तो बेच देना है, या तो अगर जैसे हमने ऑलरेडी अच्छे शेयर है तो अच्छे शेयर हमेशा ही थोड़े हाई पे रहते हैं, तो आपने कुछ नहीं किया, डिस्काउंट पे आपको खोजना है और अपने इस पर आपके आ जाए हाई पर बेच देना, चुपचाप कुछ नहीं करना। इसी तरह देखिए शेयर को अगर आप कभी भी किसी ने ट्रेड किया होगा, देखिए तो ये ऑल टाइम हाई पाया, ब्रेकआउट दिया, बेच दिया, यही इस तरह आया, फिर तो मतलब इस तरह के आप सिंपल आप प्रोसेस करते हैं तो आपको अच्छे ट्रेड मिलते रहते हैं और आपको साइकोलॉजिकली आपके माइंड में प्रेशर नहीं होता है। तो दोस्तों आई होप मैंने आपको जो चीजें बताने की कोशिश की है, आपको चीजें समझ में आई होगी। समझ में आई है तो आप मुझे इस वीडियो में और चीजों को बताइए कमेंट करके कि इसमें और क्या क्या चीजें मैंने मिस कर दिया है, जिससे इस चीजों को हम और ऐड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई होगी, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की और वीडियो चाहिए आपको मतलब इस स्ट्रेटजी के ऊपर, तो आप मुझे वो भी बताइएगा, तो हम इसको डालते रहेंगे। देखिए दोस्तों मैंने बहुत सिंपल करने की कोशिश की है, ज्यादा